गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था सवाल कि बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था। तो चलिए इसका जवाब जानते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था। तो इसका सही जवाब है ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। इन्होंने नक्शबंदी सूफी संत थे, नक्शबंदिया सूफी संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। और आज का सवाल आपके सामने है। आज के सवाल हैं आपके, हुमायूं किसकी रचना है। और अगला है कि शेर शाह की मृत्यु कलिंजर अभियान के दौरान जब हुई थी तो उस समय वो किस नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था, कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था। इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। चलिए आज देखते हैं मुगल वंश। मुगल वंश में हम लोग अकबर से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर से जुड़े सवालों का सिलसिला। चलिए पहला सवाल आपके सामने रहा, पूछ रहा है कि निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो पहला है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। नहीं, वो इस्लाम धर्म को त्यागा नहीं था। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत है। बाकी वो प्रशासनीय एकता और प्रशासनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, इन सभी को वो एक रूपता लाने का कोशिश किया था। तो प्रशासनिक एकता है ही, सांस्कृतिक एकता है ही, और अकबर की धार्मिक नीति भी अच्छी थी, इसलिए वह ये सब होगा। लेकिन ऑप्शन ए आपका नहीं है। अगला पूछ रहा है निम्न में से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, आपका दहसाल। तो चलिए दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था आपका ऑप्शन बी है। कर व्यवस्था दहसाल बंदोबस्त की स्थापना कब की गई थी, आपका 1580 ईस्वी में। और इसके दीवान कौन थे, इसके दीवान थे आपके टोडरमल। ठीक है, अब चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, जिसे सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी। तो अभी हमने क्या बोला, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये तीनों दृष्टिकोण से सबका सब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कर निम्न में से किस किले के निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो दिल्ली का लाल किला उसके द्वारा नहीं कराया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आगरा का लाल किला या आगरा का किला लिखा हुआ कराया था, इलाहाबाद का कराया था, और लाहौर का किला ये कराया हुआ था, लेकिन दिल्ली का किला नहीं कराया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर कह रहा है कि अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, ये महाभारत को फारसी भाषा में और रामायण को भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, तो रामायण और महाभारत आएगा, दोनों का हो जाएगा आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। इसमें अकेले अब्दुल कादिर बदायूनी ही नहीं था, बल्कि शेख सुल्तान और नकीम खान भी इसमें शामिल थे। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला कह रहा है, यहाँ एक चीज़ और बताते चले। क्वेश्चन नंबर 5 के व्याख्या में आपको मैं बता दूं कि इनके समय में हिंदी, अकबर को कहा गया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनके शासन काल में बहुत सारी प्रचलित या प्रसिद्ध किताबों की अनुवाद किया गया, इसलिए इसको हिंदी साहित्य की स्वर्ण काल भी कहा जाता है अकबर के। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। तो ये देखिए, ये है आपका कलानौर का। ठीक है, कलानौर में जब ये युद्ध कर रहा था तो बैरम खां के सूचना मिलती है कि वो उसके पिता नहीं रहे, तो वो क्या करता है, मतलब अकबर के पिता हुमायूं थे तो नहीं रहे, तो उन्होंने
वहीं पर उसका राज्य अभिषेक ईंट की राज सिंहासन बनाकर और अकबर की आपकी वहाँ राज्य अभिषेक कर देता है। और वो समय होता है आपका 1556 में, ठीक है। जैसे ही वो मतलब युद्ध में रहता है तो उस समय क्या होता है कि पता चलता है, तो बैरम खां इसके जो संरक्षक थे तो उन्होंने क्या किया कि इसको फटाफट से वहीं पर राजगद्दी दिलवा दी, ठीक है, 1556 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे चलेंगे तो आपका है कि अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी, सही है, वो भी सही है। धार्मिक नीति भी थी, भू राजस्व व्यवस्था भी थी और सामाजिक सुधार भी किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी चला जाएगा, अकबर के लोकप्रियता के कारण। 8 कह रहा है कि अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अब्दुल फजल की मृत्यु जो है वो किसके कारण हुई थी? आपका शाहजहां सलीम के कारण। शाह सलीम अर्थात जहांगीर ने बोला था, उसी ने आदेश दिया था कि आप जाओ और अब्दुल फजल को हत्या कर दो, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, अब्दुल फजल की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल, यहाँ एक चीज़ थोड़ा बताते चलूँ कि अब्दुल फजल ने किसको आदेश दिया था हत्या करने का? तो उसने बोला था वीर सिंह बुंदेला, आपको नाम याद रखना होगा, वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या की थी। और किसने आदेश दिया था? तो जहादा सलीम या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जहांगीर, ठीक है। सलीम बचपन का नाम है जहांगीर का, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? अब्दुल फजल की मृत्यु हुई थी आपका 1602 ईस्वी में, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आगे। अब हो जाएगा अगला 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर के फतवा जारी हुआ था? तो जैनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर को, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ सम्राट दिया हुआ है और एक तरफ मकबरा आपका दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो देखिए बाबर आपका कहाँ है? बाबर आपका हो जाएगा काबुल में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में है, ये जहाँ आगरा के आसपास में है। जहांगीर का कहाँ है? तो जहांगीर का याद रखिएगा कि वो जहाँ गिर गया माने बाहर एकदम जाके गिर गया, तो वो लाहौर में, ठीक है। और शाहजहां का पता है आप लोग को, आपका आगरा में। तो ऑप्शन आपका मिल रहा है ए का 3, यहाँ है ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अब कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए हल्दी घाटी के कारण इसका था कि पहले तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में समझ लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है। और अकबर के बीच में कब हुआ था? तो इसको आप लोग को पता होगा डेट 18 जून 1576 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और इसमें महाराणा प्रताप हार गया था, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा प्रताप को हराकर उसको अधीन बना ले, तो अधीन लाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो आप सभी को पता है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी, पहले एक चीज समझ लेते हैं। तो 1563 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। तो कह रहे हैं कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नवरत्न की कड़ी थी? तो टोडरमल जो थे वो शेर शाह और अकबर दोनों में थे, तो आपका ऑप्शन
बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला आपके पास कह रहा है कि निम्न में से कथन पे विचार करना है और बताना है कि कथन ए और कारण है आर कौन सही है या इसका उल्लेख कर रहा है कि नहीं। ए कह रहा है अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। आपका कथन ये जो सही है। रीजन कर रहा है यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था, नहीं, बल्कि ये गुजरात विजय के उपलब्ध में बनवाया था। तो रीजन आपका है जो गलत है, ए केवल सही है, तो ये सही और आर गलत है। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं 15। कह रहा है अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में की गई थी। तो इसका सही जवाब है फैजी। फैजी के निर्देशन में किया था और उस समय अब्दुल कादिर बदाऊनी ये सब करने वाले थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 16 नंबर निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन दिया हुआ है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। चलिए, और एक और उपनाम दिया था कलम से संबंधित, इसको बोला था जरी कलम और एक को बोला था सीरी कलम। यहाँ लिख दे रहे हैं सीरी कलम की उपाधि। तो सीरी कलम का उपाधि किसको दी गई थी। आपको सीरी कलम की उपाधि दिया गया था अब्दुस सम्मद को। ठीक है, अब्दुस सम्मद को। ठीक है, ये दो उपाधि कलम से संबंधित है, याद रखिएगा। जरी कलम मिला था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी और सीरी कलम मिला था अब्दुस सम्मद को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो अभी मैंने बताया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो आपसे पूछा है ईस्वी 1576। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है किसको। तो अकबर को कहा जाता है प्रबुद्ध निरंकुश। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। 19 नंबर का रहा है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो आईने दहसाला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको 1580 में लागू किया गया था। आईने दहसाला कब स्थापित हुआ था, 1580 में। और ये किसके देख रेख में रहता था, तो आपका टोडरमल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी जाना है, तो टोडरमल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इसका तो ऐसे ही लग रहा है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अभी हम लोग यहाँ पढ़े। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अकबर ने करवाया था 1602 ईस्वी में और ये हुआ था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। करें निम्न में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अभी हम लोगों ने रामायण के बारे में पढ़ा, तो वही बताए थे मैंने कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था किसने, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। ठीक है, और एक चीज़ बताते चले यहाँ कि इसका महाभारत को हम लोग फारसी में जो अनुवाद किया था तो उसका शीर्षक क्या है, रजनामा। ठीक है, रजमनामा, इसका कहीं कहीं रज लिखा रहता है, कहीं कहीं रजमनामा। और रजमनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। युद्ध की पुस्तक इसको बोला गया है। ठीक है, रजमनामा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था उसको क्या कहा गया है, फारसी में रजमनामा शीर्षक से उसको, जैसे हम लोग महाभारत बोलते हैं वैसे रजमनामा बोला गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, आप कह रहे हैं यहाँ हम लोगों ने पिछले कहाँ तक देख लिया, 21 तक देख लिया है। अब देखिए महाभारत हो गया, निर्माण हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ आप देख लीजिए 21 तक हो गया है। ठीक है, अब फारसी का अनुवाद हम लोगों ने जान लिया। अब चलते हैं जैन धर्म। तो जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर ने किसको जगत गुरु के उपाधि दी थी, तो आपको मिला था
हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को जगत गुरु कहकर अकबर ने पुकारा था। और हरि विजय सूरी जो हैं वो जैन धर्म के आचार्य थे। ये किस धर्म से थे? जैन धर्म से, ठीक है, ये थे जैन धर्म से। चलिए, हरि विजय सूरी जैन धर्म के थे, जैन आचार्य थे, ठीक है, जिनको जगत गुरु कहा गया था अकबर द्वारा। आगे चलेंगे, कह रहे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? आपसे ये पूछ रहा है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है कौन हो जाएगा आपका? हकीम खान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखेंगे कि ये देख लीजिए, प्री में 2 बार आया है बीपीएससी का, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद रखना है कि हकीम खान उस समय महाराणा प्रताप के सेनापति थे। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ है इसमें है कि उसका तो हो गया, आपका सेनापति था हकीम खान, तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसमें जब अकबर के पक्ष से कौन था, तो अकबर का सेनापति था आपका, अकबर का यहाँ लिख दे रहे हैं, अकबर के तरफ से सेनापति था मान सिंह। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, अकबर का सेनापति इसमें था इस युद्ध में मान सिंह। और इसके साथ एक और आदमी था जो नेतृत्व कर रहा था, प्लस में था कौन? आसफ खां, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा जब सेनापति से सवाल आया तो। और अभी हम लोगों ने पढ़ा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, निम्न में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ये आदेश किसने आज्ञा दी थी कि कोई भी दूसरी शादी तभी करेगा जब उसकी दूसरा पत्नी बंध्या हो? तो अकबर द्वारा ही ये आज्ञा दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, करे दीने इलाही किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो दीने इलाही क्या है? एक धर्म से जुड़ी हुई ये बनाया गया था। दीने इलाही की स्थापना पूछ रहा है अकबर द्वारा कब की गई थी? तो अकबर द्वारा अभी हमने बताया है कब की गई थी, 1582 ईस्वी में, ठीक है। और दीने इलाही बता दें कि स्थापना का उद्देश्य क्या था इसका? तो दीने इलाही का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था इसका सभी धर्मों को माने एक समान देखना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। करें निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो इसका सही जवाब आपका है अकबर द्वारा ही इसका शिक्षा सुधार किया गया था। तो एक चीज़ और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मुगल बादशाह अशिक्षित थे? तो अशिक्षित भी आपका होता है अकबर ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? अभी आ गया वो सवाल। तो हम लोग अभी क्या बताया, महाभारत के जो अनुवाद किया गया था उसका शीर्षक या फिर उसका नाम दिया गया था रजमनामा, जिसका हम लोग हिंदी में क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक, युद्ध का पुस्तक अभी हमने बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। करें मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसमें आपका हो जाएगा दशवंत, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत था, ठीक है। आगे चलते हैं 29 नंबर का, निम्न में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? सबसे पहला विवाह किसके द्वारा किया गया था? तो आपका कछवाहा के साथ में विवाह किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आधा हो गया है, आधा आपको कल के वीडियो में दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।